जय श्रीमन नारायण। आज हम भगवान के तीसरे अवतार वराह अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। इस कथा में हम यह श्रवण करेंगे कि भगवान क्यों इस रूप में अवतार लिए और यह अवतार धारण करके उन्होंने कौन सा काम किया है। भगवान वराह का अवतार 2 बार धारण किए थे। एक बार की कथा है। यह कथा स्वयंभू मनवंतर अर्थात जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था उस समय की कथा है। जब सृष्टि ब्रह्मा जी रच रहे थे, ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तब उन्होंने अन्य लोकों की तो रचना कर ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने भूलोक की रचना के विषय में सोचा तब वो भूमि देवी को देखने लगे। उस समय पृथ्वी का नाम भूमि देवी था। पृथ्वी का नाम पृथ्वी इसलिए पड़ा, जब राजा पृथु का अवतार हुआ तब भूमि देवी को पृथ्वी माता कह के पुकारने लगे हैं, तब उनका नाम पृथ्वी पड़ा है। वह भूमि देवी को देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि भूमि देवी रसातल में समाई हुई है, सर्वत्र चारों तरफ जल ही जल है और उस जल के सबसे भीतरी भाग में पृथ्वी माता विलुप्त सी अवस्था में पड़ी हुई थी। ब्रह्मा जी जब इस चीज को देखते हैं बहुत ज्यादा चिंतित हुए और चिंतित होकर वो उच्छ्वास करने लगे, अर्थात लंबी सांस की प्रक्रिया करने लगे। जब लंबी सांस लेकर छोड़ते हैं, उच्छ्वास करते हैं, उस समय उनकी नासिका से एक दिव्य कण का प्रादुर्भाव होता है। वह दिव्य कण देखते ही देखते छोटे से सूकर के रूप में आ जाता है और छोटे से सूकर के बाद वो विशाल रूप में वराह के रूप में वराह पुरुष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उनका आकार ऐसा था जैसे पर्वताकार हो, शांत गंभीर श्वेत वर्णी वराह देवता का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा जी देखने लगे और यह समझ गए कि यह श्रीमन नारायण है और मेरी चिंता को हरने के लिए आए हुए हैं। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी एवं अन्य देवताओं ने उनका स्तुति किया है। जब वो देवी देवतागण स्तुति कर रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि वह वराह अवतारधारी श्रीमन नारायण तेज वायु की गति से आकाश मार्ग को चीरते हुए, आकाश गंगा को पार करते हुए समुद्र के अंदर में चले जाते हैं। समुद्र में प्रवेश कर गए और वहां से पृथ्वी माता को अपने दांतों से उठा करके अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं और इतना वह स्वरूप अद्भुत था कि समूची जो पृथ्वी थी, भगवान देवता आदि गण उस दृश्य को देखते हुए उनका स्तुति करने लगे। उस समय भगवान के रोम रोम से वेद का ध्वनि प्रागट्य हो रहा था। वेद ध्वनि से समस्त दिशाएं गुंजायमान होने लगी और वहीं पर भगवान वराह देवता पृथ्वी को धारण करके उसको अपनी शक्ति से, अपनी सत्ता से ला करके अंतरिक्ष में स्थापित कर देते हैं। अंतरिक्ष में पृथ्वी स्थापित है, ऊपर आकाश है और नीचे जल ही जल है। उस जल में उन्होंने एक स्वरूप और धारण किया, शेषनाग का स्वरूप धारण किया। उस शेषनाग भगवान के रूप में उन्होंने पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया है, उनको आधार बनाया है। शेषनाग को पृथ्वी का आधार बनाया और अपने अनंत शक्तियों से, अपने परम शक्तियों से पृथ्वी को ब्रह्मांड की शक्ति से समन्वय स्थापित कर देते हैं। जो ब्रह्मांड का काल चक्र चल रहा है उस काल चक्र में, उस गति में उसको स्थापित कर दिए, जिसको आज की भाषा में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। गुरु तत्व आकर्षण, गुरु के तत्व के आकर्षण से पृथ्वी एवं सारे ग्रह नक्षत्र अपने अपनी जगह में, अपने स्थान पे स्थिर है और गतिमान है। इस प्रकार से वराह देवता पृथ्वी को धर करके आए, धारण करके आए। उस दिन से उनका एक नाम और पड़ता है धरणीधर। धरणी अर्थात पृथ्वी, धरणी को धारण करने वाले भगवान को धरणीधर कहा जाता है। इस प्रकार उन्होंने इस कल्प में श्वेत वराह कल्प के रूप में अवतार लिया है। इस स्वरूप में वह एकदम शांत थे, गंभीर थे, दिव्य चेतनाओं से परिपूर्ण, वेद ध्वनि से उनका रोम रोम गुंजायमान हो रहा था। अद्भुत एवं अकल्पनीय स्वरूप था। प्रेम से बोलिए श्री वराह देवता की जय। दूसरे अवतार में उन्होंने उसी काल में ही, उससे कुछ शास्त्रों में चाक्षुष मंत्र में बताया गया है, तो
हम उस कथा को श्रवण करते हैं जब उन्होंने दूसरी बार वराह का रूप धारण क्यों किया। दूसरी बार, एक बार ऐसा आया कि हिरण्याक्ष नाम का एक अति विशाल काय, अति बलशाली अत्याचारी राक्षस हुआ। वह अपने बल के मद में आकर के समस्त लोगों को भयातुर करने लगा। सभी लोग भयातुर होकर के कांपने लगे, देवता भी चिंतित होने लगे। सारे देवताओं ने भगवान को स्तुति किया है और वह उस समय उस राक्षस ने क्या किया, अपने सत्ता के मद पर, अपनी शक्ति के मद पर पृथ्वी को, जो कि भगवान उसे अंतरिक्ष में स्थापित कर चुके थे, उस पृथ्वी को अपनी ताकत से, अपनी क्षमताओं से उसको ढकेलते हुए, अपने लातों का प्रहार करते हुए रसातल में गिरा देता है। जब इस दृश्य को देवताओं ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा, श्री नारायण की स्तुति करते हैं। उस समय श्री नारायण धरती माता की रक्षा के लिए, भूमि देवी की रक्षा के लिए समुद्र के गर्भ से ही विशाल पर्वताकार रूप में, वराह के रूप में प्रकट होते हैं। इस समय उनका स्वरूप श्याम वर्ण था। इस समय उनका रूप कैसा था? श्याम रंग के थे। और उस वराह देवता ने पुनः अपने हाथों से, अपने नाखूनों से उठाकर, पृथ्वी को जब उठाकर अपने मस्तक में धारण करना चाहा, अपने दांतों से उठा करके अपने मस्तक में धारण करना चाहा, उस समय हुंकार करता हुआ, भयंकर आवाज करता हुआ वह हिरण्याक्ष नाम का राक्षस भगवान को आकर के युद्ध के लिए ललकारने लगता है। जब वह युद्ध के लिए ललकारने लगा, श्रीमन्नारायण भी उसकी ललकार को स्वीकार करते हैं और दोनों का युद्ध होता है। वही समुद्र के अंदर में इतनी भयंकर युद्ध हुई दोनों के बीच में। भगवान पृथ्वी को धारण किए हुए हैं अपने दांतों में और मस्तक में, और हाथ के गदा से राक्षस को वार भी करते जा रहे हैं। ऐसा करते करते बहुत काल तक व्यतीत हो गया, दोनों के बीच में युद्ध चलता रहा। अंत में वह विशाल काय बलशाली हिरण्याक्ष मारा जाता है। जब वह मारा जाता है, उसके मेद से, उसके रक्त से समूची पृथ्वी सना जाती है। उसके ऊपर छेद में सारे उसके मेद लग जाते हैं। समूचा समुद्र भर जाता है उसके मेद एवं रक्त से। और वराह देवता जब पृथ्वी को उठा करके ऊपर लाते हैं, तब पृथ्वी के ऊपर उनका मेद, उनका रक्त लगा हुआ रहता है, सना हुआ रहता है। वहीं से पृथ्वी एक नाम से मेदिनी कहाई है। वहीं से पृथ्वी को मेदिनी कहा जाता है। मेद से भरी हुई, अर्थात उनको मेदिनी के नाम से कहा जाता है। जब जब भी यज्ञ पुराण होता है, यज्ञ होता है, जब जब भी ऋषिगण और आज भी मनुष्य जाति यज्ञ करते हैं, पहले पृथ्वी को 1 हाथ 2 हाथ ऐसा उनका खुदाई किया जाता है। खुदाई करके उनको गोबर से लेप किया जाता है ताकि पृथ्वी शुद्ध एवं पवित्र हो जाए। भगवान को जो हवन करते हैं वो ये हवन के योग्य हो जाए, उनका थाल पवित्र हो जाए। जब उनका हवन यज्ञ जो कुंड होता है वह भगवान का थाल होता है, तो उस थाल को पवित्र बनाने के लिए गोबर से, गौ माता के गोबर से लिपाई पुताई किया जाता है, ताकि उस राक्षस का मेद से भगवान को अपवित्र भोजन न मिले, भोग न मिले। इस प्रकार उस यज्ञ कुंड को लिपाई पुताई किया जाता है। आज से पृथ्वी मेदिनी कहलाती है। और इस प्रकार भगवान पुनः पृथ्वी को उसके जगह में, जहां पर वराह श्वेत वराह ने स्थापित किया था, वहीं पर पुनः स्थापित किए। पुनः अपनी सत्ता से, अपनी शक्ति से पृथ्वी माता को अंतरिक्ष में स्थापित करते हैं। और इस प्रकार से दोनों अवतार धारण करके भगवान ने भूदेवी की रक्षा करते हैं, भूमि देवी की रक्षा करते हैं। एक स्वरूप में शांत हैं, दूसरे में वो भयंकर क्रोधी हैं। एक स्वरूप में श्वेत वर्ण है, दूसरे में वो श्याम वर्ण है। एक स्वरूप में उनकी आंखें तेज और विकराल है, एक में उनकी आंखें शांत एवं गंभीर है। एक शरीर में उनका वेद का ध्वनि प्रकट हो रहा था और दूसरे में उनका क्रोध से गुड़गुड़ाहट उत्पन्न हो रही थी, भयंकर गुड़गुड़ाहट का नाद हो रहा था। इस प्रकार से भगवान शांत और क्रोधी रूप में भी वराह अवतार लेकर के पृथ्वी माता की रक्षा करते हैं। पृथ्वी उनकी प्रिय भूमि है, जो उनकी पत्नी भी कही गई है। उन्होंने
ऐसे पृथ्वी की रक्षा की जैसे एक पुत्र अपनी माता को रसातल में दलदल में डूबने से बचाता है। इस प्रकार से आज वराह देवता ने पृथ्वी माता की रक्षा की है। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।